हेलो मेरे साथियों, जय हिंद। आज आप लोगों को प्रश्नवाली 1.1 का पूरे सलूशन करा रहा हूं। आप सभी जो है इसको बहुत अंततः देखिए, संपूर्ण वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा, समझ में आएगा। क्योंकि मज़ा तभी आता है जब समझ में आता है। और ये पूरे जो नंबर सिस्टम का वीडियो 1 पढ़ाए थे, पार्ट 1, यह आपका जो है सोल्यूशन चल रहा है प्रश्नवाली 1.1 का। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही मस्ट VVI है क्वेश्चन, मस्ट VVI, क्योंकि इस क्वेश्चन का बहुत रिपीट टेंथ में है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। आपको बताए थे पिछले वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। इसमें कह रहा है 135 और 225 का क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ मसा 196 और 38,220 का, और 867 और 255 का। बहुत VVI यह क्वेश्चन है। तो आप इस सारे मतलब कि जो दिया हुआ है संख्या और इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, आप संपूर्ण इसको देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न है आपका 1 का चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। तो दिया है 135 और 225, 135 और 225। तो आप सबसे पहले बड़ा वाला को ए मान लेंगे, ठीक है, और छोटा वाला को मान लेंगे बी। तो यहाँ पर आपका जो है इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको बताए थे कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की वैल्यू है 0 से बड़ा और B से छोटा। यहाँ पर आप a का मान रख सकते हैं। यहाँ पर एक चरण लगा देना है, चरण 1। और देखिए यहाँ पर आपको एक और इसी का हल हम कर रहे हैं, जिसका नाम है दूसरी विधि। बहुत बच्चों के यह समझ में नहीं आता है। ये एक तरह का आपका मसा है जो पिछले आप बचपन में 6 क्लास में भाग विधि से बनाया करते थे। ये वही चीज़ है, लेकिन इसमें यही अंतर है कि सबसे थोड़ा टॉप दे दिया है, नंबर तनी बड़ा बड़ा दे दिया। जैसे आप 2 का और 3 का एचसीएफ निकालते थे, उसी प्रकार से आपको एचसीएफ निकालना है। जैसे बड़ा है 200 कितना है 25, तो आपको 225 को ले लेना है और इसमें भागा देना है 135। एचसीएफ जो होता है ना, 2 विधियों से निकाला जाता है, बताए थे। एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। अगले हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे बनाते हैं। तो यह भाग विधि है। तो आप भागा करेंगे इसमें, तो कितने बार में लग जाएगा? 2 बार में तो लगेगा नहीं, क्योंकि 135 का दुगना हो जाएगा, 270 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 1 बार में लगाइए और 135 घट जाएगा। तो बताइए 0 और ये बचेगा कितना, ये आपका जो है 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाइए, 9 बच जाएगा। और 1 था इसमें चला गया है, तो 1 बचा, 1 में ले जाएगा 0, यानी 90 बच गया। बस इसी बात का देखिए, यही समझाए थे। ये ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये क्यू कहलाएगा और ये आर कहलाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ए के स्थान पर आप क्या रखेंगे। तो ए के जो स्थान पर रखेंगे 225। बी क्या रखेंगे, देखिए बी क्या रखेंगे 135, जो माने है 135। क्यू क्या रखेंगे, आप ध्यान से समझिए, क्यू क्या रखेंगे, यह 12 मत समझ लीजिएगा। ये जो एक आया है ना, इसको हम लोग क्यू बोलते हैं, भागफल, क्विटियंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्विटियंट जो है 1 आ गया, आर से रिमाइंडर शेषफल। तो देखिए ये जो है शेषफल आ गया आर, तो आर कितना है तो 90। तो ये आपका चरण 1 लिखा गया ये सेकंड में। अब देखिए क्या होगा कि जो 90 है, क्योंकि 90 से आपको याद होगा कि 90 से ऐसे 135 में हम लोग भागा देते थे जब नहीं करता था। तो इसी जो 90 है, तो 90 से अब भागा दे देंगे, कितना में भागा दे देंगे 90 से, तो 135 में, 135 में। एक मतलब कि ए का काम कर देगा और ये किसका काम करेगा, बी का काम करेगा, और ये ए का काम करेगा। तो फिर देखिए चरण वही बन गया, चरण 2 बन गया। ध्यान दीजिएगा,
ए के स्थान पर कितना हो जाएगा तो 135, ए के स्थान पर कितना हो जाएगा 135, यानी ये इधर आ जाएगा। बी के स्थान पर क्या हो जाएगा 90। अब देखिए यहाँ पर क्यू और आर आपको मालूम नहीं है और हमको भी मालूम नहीं है। क्यू माने भागफल, आर माने शेषफल, तो भागा दीजिए, 90 से भागा देंगे एक बार में लग जाएगा और घटेगा कितना तो 45 बचेगा, घटेगा। तो आप देखिए ये वाला जो वैल्यू है क्या हो गया क्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो गया बच्चों तो आर। तो आप ध्यान दीजिए कि क्यू का जो मान है यहाँ पर जो सूत्र में लिखा गया क्यू, तो क्यू का मान 1 और आर का मान 45। ये कहाँ से आ रही है तो आपको पूरा बिल्कुल समझ में आता होगा कि इस प्रकार से प्रोसेस किया गया है। चलिए अभी इसको आगे बढ़ाते जाना है। कहिएगा कब तक, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। आर 0 आ जाएगा तो रुक जाएगा। तो आ गया यह चरण नंबर 3, चरण तीसरा आ गया। तो ध्यान दीजिएगा चरण तीसरा में 90 आ जाएगा, क्योंकि अब 45 से भागा करेंगे कितना में 90 में, 45 से भागा होगा 90 में और 45 दूनी 90 कट गया। तो ए का मान, ई किसका मान हो जाएगा बी का, ई किसका मान हो जाएगा ए का, ई किसका मान हो जाएगा तो आर का, और ये किसका मान हो जाएगा तो नहीं ये क्यू का मान होगा और ये किसका मान हो जाएगा तो आर का। तो आप समझ लीजिए कि ए था और बी था आपके पास, यानी बी का मान है 45 और 2 बार में भागा लग रहा है और शेषफल 0 आ गया। तो 0 आ गया तो यही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना आ गया तो 225 और 135, इसलिए कर सकते हैं 135 का जो एचसीएफ है वह आपका आ गया 45 आंसर। यहाँ भी एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसी को एचसीएफ बोला जाता है। आप लिख सकते हैं पूरा वैसे कि एचसीएफ के मतलब मसह जो आ गया कितना आ गया तब 45। चलिए तो आप इसको समझ गए होंगे। और एक लाइन में अगर इसको हम बनाते, एक लाइन में अगर बनाते, 3 स्टेप बना है 1 2 3, अगर आप चाहेंगे इसको एक ही लाइन में हम बना दें तो क्या करेंगे, इसको एक लाइन में अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे, तो आप 225 में भागा कर देंगे कितना से तो 135 से, एक बार में लगा है एक बार में और घटेगा तो बचेगा 90, फिर 90 से करेंगे 135 में भागा, फिर एक बार में लग रहा है तो बच रहा है 90 और भले 90 होगा और 135 में 90 घटेगा 45, फिर 45 से भागा दे देंगे कितने में तो 90 में। ध्यान दीजिए इसमें देना है 90 में, तो 45 दूनी 90 और ये आपका कट कर एचसीएफ कितना आ गया तो 45। तो ये तरीका देखिए यही बेसिक तरीका है। तो आपको बहुत संपूर्ण और अच्छा लगता होगा क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ समझ में आता है तो उस समझिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे भी जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से भागा करके एचसीएफ निकालेंगे और इसी मेथड को देखिए स्टेप 1 लिखा गया, स्टेप 2 लिखा गया और स्टेप 3 लिखा गया है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि स्टेप 1 में 225 में भागा दिए है 135 से, तो भागफल देखिए 1 आया है और शेषफल देखिए 90 आया है। स्टेप 2 में चलिएगा तो 135 में 90 से भागा दे रहे हैं और भागफल 1 आया है और शेषफल कितना आया है तो 45। फिर स्टेप 3 में चलिए, क्योंकि ये वाला स्टेप है, ये वाला ध्यान दीजिए, ये भागा का साइन एक बार हुआ स्टेप 1, स्टेप माने चरण, ये दूसरा हो गया और ये कितना हो गया तीसरा। तो तीसरा में 90 में 45 से भागा दिए, तो यहाँ पर देखिए 45 दूनी 90, शेषफल 0 बच जा रहा। यानी यही बात है, उसको आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नाम दे दिया, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्योंकि इसको हम समझाए थे, ए का मतलब क्या होता है भाज्य, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल, आर के मतलब शेषफल। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद में आप अब सेकंड क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, थर्ड को बना सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये जो चरण वाली जो प्रक्रिया है तो यह कैसे बनता है, तो यह भाग विधि से ही बनता है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि अगर हम 135 से एक बार में भागा दिए, एक आया है तो यहाँ आर का मान क्या होगा। तो आप समझिए कि 135 और भागफल 1 आया है तो आर का मान कितना आया है तो 90, इसका 90 आंसर हो जाए। तो इसी में से आपका क्वेश्चन भी पूछने की तरीका होता है।
तो आप खूब बेहतर तरीक़ा से आप समझे होंगे। पहला बार आपको यूट्यूब पर मिलेगा ऐसा वीडियो जिसमें आप सीरीज एकदम नंबर सिस्टम का पूरे हम जो अब बताए थे मैथ स्टार्टिंग की है लास्ट तक हर चैप्टर का आपके पास वीडियो जाएगा। तो इसके बाद में जो है सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया। तो यहाँ पर जो है सेकंड जो क्वेश्चन है इसका हल देखते हैं हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में इसको अगर बनाना है सेकंड क्वेश्चन को तो यहाँ लिख देते हैं सवाल नंबर 2 और किसका 2 है तो 1 का 2 है और इसका हल 38,220 है तो उसको ए मान ले लीजिए और छोटा वाला है तो 196। अब जानते हैं कि क्या लगेगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको क्यू और आर की वैल्यू पता नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ए का मान रख लीजिए, इसको नाम रख दीजिए चरण 1। तो ए का मान 38,220, क्यू का मान 196 और आप क्यू नहीं पता है क्योंकि बोले हम, तो क्यू का मान 195 आएगा और सेसफल 0 आएगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ का जो मान आ जाएगा 196 आंसर। अब इसको कहिएगा कि सर ये कैसे हो गया, दूसरी विधि बता दीजिए। तो देखिए दूसरी विधि से क्या किया गया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मेथड जो है एकदम लोअर मेथड है, जो हम लोग पिछले क्लासों में 6 में 7 में आपके सर पढ़ाए होंगे। तो ये क्या करना है कि 196 से आपको भागा देना है कितना में 38,220 में। तो देखिए सबसे पहले एक बार में लगेगा और घटा दीजिए इसको, तो ये कितनी बच जाएगा तो 6 और ये 7 होगा यानी 17, 8 बचेगा और ये कितना बचेगा तो 1 बचेगा क्योंकि 2 में से घट गया। ऊपर से क्या उतरेगा तो 2 उतरेगा और मान लीजिए 2 उतारिए, इसको 0 भी उतार सकते हैं, लेकिन इसको अब 5 बार में इसको 9 बार में भागा ले जाइए क्योंकि 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको 9 बार में जब ले जाएंगे तो 9 छक्का 54, फिर इसके बाद में 9 9 81 85 के 6 और 9 8 17 और इसको घटा दीजिए। देखिए अभी एक ही चरण में चल रहा है, तो ये बचेगा 8 और ये घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 15 यानी 9 और इसके बाद में ये 0 हो जाएगा और ऊपर से 0 उतारिए। देखिए 5 बार में इसको ले जाइए, 5 छक्के 30, 5 45 3 48 के 8, 5 एकम 5 5 4 9। तो देखिए सेसफल 0 आ गया, यानी कितने चरण में कट जा रहा है आपकी, ये नहीं आ रहा है कि चरण 2 आ रहा है, एक ही। देखिए इसी को हम बताएंगे, इसी को हम लोग चरण कहते हैं। तो बताइए एक ही भागा लगा है, एक ही प्रोसीजर है भाग का, तो चरण 1 में बन गया यानी 38,220 195 बार में कट गया, सेसफल 0 आ गया यानी इसीलिए मसा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका ए बन रहा है, ये आपका बी बन रहा है, ई वाला आपका क्यू बन रहा है और ये वाला आपका आर बन रहा है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर इसको आप क्या कर देंगे, सजा देंगे और ये आपके एचसीएफ निकल जाएगा। तो यह हो गया सेकंड क्वेश्चन का हल। इसके बाद चलिए अब इसके बाद में चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये सारा चीज़ है तो पढ़ना नहीं है अपना। तो इसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब हम लोग के बचा थर्ड, जो बहुत ही मस्ट भी आई है और बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। तो इसके बाद में चलते हैं पहला का जो क्वेश्चन है आपका तीसरा, ये क्वेश्चन आपका चलते है तीसरा।
तो ये तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो इसके बाद में चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, देखते हैं बनता है कि क्या। तो बड़ा वाला को आप ए मानिए और छोटा वाला को क्या मानिएगा, बी। अब जानते हैं कि कौन सा प्रमेय लगता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जानते हैं जहां आर का मान लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद में बनेगा चरण एक बनेगा, और चरण एक में ए का मान रखिए। तो ए का मान क्या रखिएगा 867, बी का मान क्या रखिएगा 255 और क्यू प्लस आर है, इसकी मान आपको पता नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। अब तो आप देखिए इसका मान पता नहीं है, बताए थे दूसरी विधि, क्योंकि देखिए यह इसी विधि से हम लोग बनाते हैं, बशर्ते है कुछ बच्चे इसको याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, नहीं तो प्रारंभिक तौर पर इसको मन से या रफ ऐसा करना ही पड़ता है। तो 867 में आप भागा कर रहे हैं, कितने से भागा कर रहे हैं 255 से, कितने बार में भाई लगेगा, तो देखो कितने बार में लगेगा। आप 2 बार में करोगे 255 यानी समझिए 250 है, 250 दूनी 500 होगा, एक मतलब अभी 800 है, तो 4 बार में ले जाइए, तो 250 500 फिर 500 1000 हो जाएगा, यानी 4 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में। तो 3 5 15 के 5, 3 5 15 16 के 6, 3 दूनी 6 1 7, और इसको घटा दीजिए 2 0 और 1 बचेगा। तो आपको मिल गया, क्या मिल गया, क्यू मिल गया आपको, और ये वाला क्या मिल गया आपको, आर मिल गया। तो क्यू का मान आप लिख सकते हैं कि क्यू हमको 3 मिल गया, और आर का मान कितना मिल गया 102 मिल गया। कितनी अच्छे से आप समझ गए। और ये जानबे करते ए का वैल्यू होता है, और ये किसका वैल्यू होता है, बी का। तो आप ए का मान पहले से बी का मान रखे हो, 3 और 102 आ गया आर का मान। फिर चलेंगे अब चरण नंबर 2, चरण 2 में चलेंगे। तो चरण 2 में क्या होगा कि 102 ले भागा होगा, कितने में भागा होगा, तो 255 में। तो देखिए 2 बार में लगेगा, ये हो जाएगा 204, घटेगा तो क्या बचेगा 51। तो आप देखिए 255 में 102 ले भागा करेंगे, 255 में कितना से भागा 102 से, और 2 बार में लग रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है 51। क्योंकि आप जानते हैं कि इसको क्यू कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो आर कहते हैं। तो क्यू का मान हो गया 2 और आर का मान 51। फिर चलेंगे स्टेप तीसरा बनेगा, 51 से भागा देंगे 102 में, 51 दूनी 102, देखिए कट गया। तो ये बनेगा चरण, कितना बनेगा चरण, ध्यान दीजिएगा, तो चरण तीसरा बनेगा। और तीसरा में क्या करेंगे 102 में भागा दे देंगे 51 से, देखिए यहाँ पर दिया गया है कितने क्यू आ रहा है, आप ही बताइए 2, आर कितना आ रहा है, तो 0। तो क्यू का मान 2, आर का मान 0, बताइए एसीएफ कितना आ गया, तो एसीएफ इसका आ गया 51, राइट आंसर। आप देखिए सेकंड मेथड है, ये स्टेप 3 में बना है। अगर चाहते हैं आपकी एक स्टेप 1 में बना दे, तो आप खुद जानते हैं कि वहीं डायरेक्ट आपको समझाए थे, आपको 867 में भागा कर देना है, कितना से 255 से। तो आपको बताया कि 3 बार में लगेगा 765 आएगा, इसको घटा दीजिए 102 आएगा, फिर 102 ले 255 में भागा करना है, 2 बार में लगेगा तो 204 आएगा, घटा दीजिए तो 51 बचेगा, 51 से फिर 102 में भागा कर दीजिए, 2 बार में लगेगा। बताइए शेषफल कितना आ गया 0, एसीएफ कितना हो जाएगा, तो 51। तो ये आपका तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप बहुत विधिवत तरीका से इसको समझे हैं कि कैसे बना है। तो आगे आप बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों बन गया आपका, पहला यानी 3 क्वेश्चन था और तीनों बन गया। तो आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में मेरे साथियों यह क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। तो दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगेगा, बहुत आपको मस्त लगेगा, क्योंकि आपको हम जानते हैं कि समझ में आ रही है और इसीलिए आप इसको देख रहे हैं। आपको ऐसे लगेगा जिससे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन जहां आप क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन, आज जब मोबाइल से डिजिटल तरीका से आप पढ़ते हैं तो वह समझिए लाइव पढ़ते हैं तो वह आपका ऑनलाइन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि मान लीजिएगा, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर मान लेंगे। इसके बाद में चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, क्या जो आपको पढ़ाया गया है वहीं चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? तो a बराबर BQ+R, जहां R का जो वैल्यू है 0 के बराबर और B से छोटा। तो सबसे पहले चलेंगे चरण 1 में चलेंगे। चरण 1, तो चरण 1 का मतलब चरण नहीं, सॉरी, इसमें चरण नहीं चलेंगे, देख लेंगे हम लोग कि यहाँ पर दिया क्या है। देखिए 6 दिया है, क्या दिया है? 6। तो ये BQ यानी B के जगह पर दिया है, तो इसमें लिख देंगे कि इसमें B बराबर 6 रखने पर, क्या रखने पर? 6 रखने पर। चलिए तो आप रखिए A बराबर B का मान 6q+R, जहां ये बात लिखना पड़ेगा। बहुत बच्चे इसको नहीं याद करते, आप समझ लीजिएगा आज कितना इसकी बड़ी वैल्यू है, इसको याद करना ही पड़ेगा। B का मान देखिए, यहाँ B है तो B रखे है, यहाँ 6 रहेगा तो 6 रखेंगे, 7 रहेगा तो 7 रखेंगे, तो यहाँ 6 है तो क्या रखेंगे? आप ही लोग बताइए। तो यहाँ पर 6 रखेंगे। देखिए अब इस बात को क्या लिख सकते हैं आगे? इसको लिख सकते हैं कि R का मान 0 है और 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो 5 तक लिखेंगे। कितने तक? 5 तक। ध्यान दीजिए इसको। तो यहाँ पर इसको 5 तक हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? इसलिए आगे बढ़ जाएंगे और A बराबर 6q+R है, लेकिन R के जगह पर आपको विषम मान रखना। विषम कैसा मान रखना है? विषम। तो विषम 1 आ गया, 3 आ गया, 5, तो R के जगह पर 1 रख लेंगे, या 6q R के जगह पर 3 रख लेंगे, या 6q R के जगह पे 5 रख लेंगे। एक क्या है बताओ? धनात्मक विषम संख्या। एक मतलब क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए, ये बातें जो आपको लाना था वो क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्या हो गया? प्रूव। एक मतलब इससे सिद्ध हो गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि मान लीजिए कोई लिए 17 विषम संख्या है, तो आप लिख सकते हैं कि 6 दूनी 12, 12 5 17। आप बताइए 6 ये Q आ गया, ये R आ गया कि नहीं आ गया? एक मतलब है कि R का मान कितना हो गया? 5, और Q एक पूर्णांक है क्योंकि ऊपर भी दिया है, तो यहाँ पर 2 रखे हैं तो 2 पूर्णांक है, 6q+5 के रूप में है कि नहीं? 17। तो कोई भी विषम संख्या होगा इसके रूप में होगा, कहने का मतलब है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद में क्वेश्चन आपका जो है आप लगे रहिए और समझते रहिए।
आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, उसको लिखेंगे नहीं, आपके सामने बता रहे हैं कि क्या है। देखिए बच्चों, यह क्या लिखा हुआ है, आप मेरे शेर, आप इसको लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए इस वीडियो को। कह रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते। प्रश्न नहीं आप समझे। कह रहा है कि सेना की 2 टुकड़ी है, यहाँ स्तंभ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? स्तंभ। और कह रहा है कि सेना की एक टुकड़ी है जिसके टुकड़े में कितने आर्मी हैं? 6 से 16 है, और एक टुकड़ी में 32 गो आर्मी है, और दोनों को जो है स्तंभ में जाना है। इस स्तंभ, मान लीजिए कि एक 6 से 16 है और एक है 32, और दोनों के इस स्तंभ से गुजरना है, दोनों को मार्च करना है इस स्तंभ में। और कह रहा है कि 32 सदस्य वाली एक बैंड पीछे के, माने 6 से 16 को 32 के पीछे रहना है और दोनों को स्तंभ में जाना है। तो आप बताओ स्तंभ में कब जाएगा? जब दोनों इस स्तंभ को विभाजित कर देगा तभी तो इसमें जाएगा। इसका मतलब सीधे है कि एसीएफ निकलना है। क्या निकलना है? एसीएफ। आप नहीं समझे बात को। कह रहे हैं कि 2 सेना की टुकड़ी, एक 6 से 16 और 32, दोनों को समान स्तंभों में जाना है। तो ये तभी जाएगा जब उस स्तंभों को विभाजित करेगा, उसमें रास्ता होगा इसके लायक। यानी यहाँ पर मान सकते हैं कि माना कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, कैसी संख्या? अधिकतम जो संख्या है वह कितना? तो इसकी जो अधिकतम संख्या होगी 6 से 16 और 32 का एसीएफ होगा। कितना होगा? एसीएफ, और इतना बराबर होगा। तो आप जो है इसका एसीएफ निकाल लेंगे। तो आप बताइए एसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? इसलिए ए बराबर मान लेंगे 6 से 16 और बी बराबर मान लेंगे 32, और चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो आप जानते हैं कि कौन सा सूत्र लगेगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बताइए यहाँ पर एक चरण बनेगा, चरण 1। तो ए का मान 6 से 16, बी का मान 32, कितने बार में लगेगा जी? तो इसको भागा देकर देख लीजिए। तो भागा अगर देंगे तो 9 बार में करते हैं, 9 बार में तो 9 दूनी हो जाता है 18, 9 तिरी 27, 27 से 28 बहुत कम आ रहा है, 19 बार में लीजिए। 19 दूनी 38, और 19 में तिया 57, 57 और 3 60। 19 दूनी 38 के 8, 19 तिया 57, 3 618 है नहीं, 19 बार में लगेगा। घटा दीजिए 608, कितना बचेगा? 608 घटेगा तो 8 बचेगा। अब आ गया चरण 2। तो चरण 32 हो गया, और 32 ले 8 में करेंगे, 8 चौके 32, शेषफल 0। यानी यहाँ पर जो मसह आ गया, मसह मतलब हुआ एसीएफ, कितना का? 6 से 16 और 32 का कितना आ गया? ध्यान दीजिए 8। यानी लिख सकते हैं कि स्तंभों की जो संख्या होगी, स्तंभों की कैसी संख्या? अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कितने हो जाएगी? तो 8। ध्यान से समझिए, 19 बार में लगा है ना, 19 दूनी 38 के 8, 19 तिया 608 आएगा, शेषफल 8 बचेगा। फिर 8 ले 32 में करेंगे, और चौके 32 8 आ जाएगा आपका। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जानते हैं आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, या कॉपी लेकर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। चलते हैं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर
चलिए बच्चों, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं और आपको समझ में आता होगा। और इस राकेश सर दिनारा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और पूरे जो है आप मैथ की सीरीज देखिए और किस प्रकार से मैथ, क्या हमारे लिए जीवन में मैथ का योगदान है, मैथ है तभी तो ऐसे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। तो 4 जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m, कह रहा है कि पूर्णांक m के लिए 3m किसका, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए और धनात्मक पूर्णांक m ले लीजिए और a का कह रहा है कि जो वर्ग है वह m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये कह रहा है। ये प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए। हम प्रश्न नहीं लिखे हैं, आप सुन सकते हैं और अपने किताब से इसको मिला सकते हैं कि सर किस प्रश्न के बारे में बात करें। 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, एक क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग स्क्वायर 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन है और इसको हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में कम आता है लेकिन नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि ए क्या है, तो ए धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। बोलिए ए क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक। सबसे अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। जानते हैं कि जहां वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है जब ऐसा सवाल हो तो आर का मान क्या होगा, आर इक्वल ग्रेटर देन 0 लेस देन बी, ये बात। अब देखिए बी के स्थान पे क्या दिया है, आप ही बताइए, 3 दिया है, तो इसमें 3 रख दो ना। तो इसलिए इसमें b बराबर का रखने पर 3 रखने पर, का रखने पर 3, तो 3 रखो तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r। और ये वाला बात आप जानबे करते हैं कि 0 जहां r का जो मान, अब b के जगह पर क्या रहेगा आप ही बताइए, 3, यहाँ b था तो b रखे, 3 है तो 3 रखो ना। इसके बाद यहाँ एक बात बढ़ गई कि r का मान कितना होगा, 0 1 2 होगा, क्योंकि 3 से छोटा लिखना है। इसके बाद में देखिए ये r का वैल्यू हो गया, लेकिन हमको क्या लाना है, मैंने 1 लाना है, हमको 2 से मतलब नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें r का मान रख लेंगे। तो r का मान आप क्या रखेंगे, एक बार 0 रखिए और एक बार का r का मान रखिए 1 रखिए, 2 मत रखिए, क्योंकि हमको 1 तक लाना है। तो ये वाला मान हमको नहीं लिखना है। तो देखिए a बराबर आ गया कितना, 3q, या के जगह पे कामा भी दे सकते हैं, 3q प्लस 1, ये आ गया। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिएगा तो a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर आएगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है, इसको आप कोष्ट में कर सकते समझने के लिए। इसके बाद बात आगे बढ़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए ए स्क्वायर यहाँ पर चल रहा है तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो 3 के 9 व q का स्क्वायर, फिर चलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 के 9 q स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ आ गया a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और इसमें गुणा कर दो ना, 9 दूनी 18q। चलिए
इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमको 3 लाना है, तो 3 का कॉमन लीजिए 3q² हो जाएगा। और यहाँ पर भी 3 का कॉमन ले लीजिए 3q² देख लीजिएगा। और यहाँ पर होगा 3 6 के 18 और एक को आप साइड में ही रख दीजिए, एक को साइड में रखिए। एक में हम कॉमन नहीं लिए, ध्यान दीजिएगा, हम कॉमन केवल लिए है इसमें और इसमें कॉमन लिए है, और एक जो है ना उसको साइड में लिख दिया है। फिर 3 के 9 आ जाएगा, 3 6 के 18, बात तो वहीं आ जाएगा ना 3। और इसको आप m मान लीजिए, ये 3 और टोटल को क्या मान लीजिए m +1। लो आ तो गया, देखो तो ये बातें आपकी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। कहिएगा यह सर क्योंकि 3q² एक पूर्णांक है, क्योंकि आपके प्रश्न में दिया है, और 3q² + 6q भी पूर्णांक है, तो इसको m, जिसमें q लगा है उसको m मानना है, तो ये आपको m मान लीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये वाला बात समझ में आई नहीं होगी, 2 बार लिखिएगा, 3 के 9 q², ये a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, a² + b² + 2ab कर दीजिए। नहीं, यहाँ पर एक बात का मिस्टेक हुई है, देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा, b का स्क्वायर किया 2ab, तो एक b का जो मान है 2ab, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। a का मान कितना है 3q, अब b का मान 1 है, तो 3 दूनी 6q आएगा, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 होगा। कोई बड़ा मिस्टेक नहीं था, बहुत एक छोटा मिस्टेक था, बस इसको आप m मान लिए और आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत बढ़िया से आप इसको नोट कर सकते हैं किस तरह से बना है। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्नवाली का अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, उस पर चलते हैं, आप ध्यान से समझेंगे क्या है। तो देखिए इसमें क्या प्रश्न कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा बाबू, नहीं तो कहिएगा सर आप कहाँ से बना रहे हैं। ये आपका बुक है NCERT 10th क्लास का बुक है, और इसमें आपका एक्सरसाइज है, इसका ही हल हो रहा है। तो इसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो देखिए इसमें घन दिया है, घन माने पावर 3, वह कह रहा है कि 9m प्लस कितना 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ घन दिया है, ये आपको सिद्ध करना है। चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे, यूक्लिड चलेंगे। यूक्लिड सबसे पहले मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि ए क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तब यहाँ पर चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे तो वही बात लिखेंगे, a = bq + r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा। अब इसमें आप ही बताइए b का मान क्या रखे, b बराबर, तो आप बोलेंगे कि सर पिछले वाला में 3 था तो 3 रखे थे, यहाँ 9 है तो 9 रखिए। तो देखिए 9 भी रख सकते हैं, यहाँ 3 भी रख सकते हैं। कहिएगा सर ये तो बड़ा अन्याय आप कर दिए, 3 क्यों रखे। तो देखिए क्योंकि 9 का छोटा रूप क्या होगा, 3 होगा, तो आप इसको 3 रख सकते हैं, थोड़ा आसान होती है बनाने में, और 9 भी रख कर बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो b का मान 3 रखिए और q + r, जहाँ ये कंडीशन लिखना पड़ेगा कि r का जो मान है वह, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिखा गया, r का मान 0 के बराबर या बड़ा, और b, तो b का मान 3 है तो 3। लो यहाँ पर आ गया बात कि r का मान 0 होगा
1 होगा 2 होगा, क्योंकि 3 से छोटा, यहाँ अच्छा से लिख लो 3 से छोटा, तो ये आर का वैल्यू आ गया। तो आप रख लो यहाँ पर आर का मान रखने पर 3Q, आर का मान एक बार 0 रख लो, एक बार आर का मान 1 रख लो, एक बार आर का मान क्या रख लीजिए, तो 2 रख लीजिए। तो देखिए ये कंडीशन आ गया आपका। अब दोनों तरफ उसमें वर्ग था, इसमें क्या करना पड़ेगा, अब खुद बोलिए। यहाँ देखिए Q है, यानी दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, तो घन कर दीजिए। ए का Q होगा, सब का Q हो जाएगा 3Q, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। फिर 3Q + 1 है तो इसका Q कर दिए। फिर क्या है 3Q + 2 है तो इसका Q कर दीजिए। तो आप देखिए Q हो गया। आप कहेंगे कि कैसे बनेगा सर, तो A + B का होल Q आप याद किए होंगे, आपके सर पिछले क्लासों में करवाए होंगे। तो A + B के होल Q पे तोड़िए और इसको 3 बार तोड़िए। तो देखिए AQ 3 बार तोड़िएगा तो 27 जाएगा और QO के पावर 3। A + B का होल Q कीजिए तो यह, ध्यान दीजिए AQ, तो AQ कीजिएगा, फिर BQ, फिर 3AB आप गुणा A + B, तो 3Q + B, बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा जी। चलिए इसका नीचे कर देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो AQ यानी 3Q, BQ 2 का Q प्लस 3AB कोष्ट में A + B। तो ये आपका फार्मूला याद होना, कहिएगा फार्मूला कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। A + B का होल Q बराबर होता है AQ + BQ प्लस 3AB कोष्ट में A + B। तो ये क्वेश्चन है और इसी पर ये दोनों बातें बनी हुई है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पर, ध्यान दीजिएगा। इसी पर इसको तोड़ देंगे, AQ + BQ 3AB, बस सूत्र पर लगाना है, कुछ नहीं करना है। A + B बहुत हल्का है, ये भी देखिए AQ BQ 3AB, तो A का मान और B का मान, तो AB अकोष्ट में A + B, तो A + B। इसके बाद आगे बढ़ जाइए आप, देखिए ये जो बातें आई है AQ बराबर आई है, AQ बराबर तो 27Q। इसके बाद चलिए क्या क्या है तो समझ लीजिए, इसको कीजिएगा तो ये भी कितना आएगा, 27 का Q आ जाएगा, Q 27 का Q नहीं, 27Q का Q आएगा, प्लस 2 का Q कीजिएगा तो 8 आएगा। नहीं ऊपर वाला, चलिए ये वाला स्टेप, 1 का Q कीजिएगा 1, इसका गुणा कीजिएगा 3 तितिरी के 9, 9 में 3 से कीजिएगा 9 तिरी 27, और Q से Q में भी तो गुणा होगा Q²। फिर तितिरी के 9, Q से 1 में कीजिए 9Q। ये वाला नीचे लिख देते हैं स्टेप, ये वाला स्टेप लिख देते हैं नीचे। तो ये देखिए 3 का Q कीजिएगा 27, और Q का भी Q आ जाएगा, और 2 का Q कीजिएगा 8। इसका कितना, तितिरी के 9, 9 दूनी 18, 38 आई 54, और Q में Q से होगा Q²। तितिरी के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 Q आएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ जाइए, देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया AQ बराबर आ गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसमें हम 9 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 9 लाना है, और यहाँ पर लिख सकते हैं 9 तिरी 27, ध्यान दीजिए आ जाएगा वहीं, ऐसा लिखना है कॉमन करके कि फिर वहीं आ जाए। कहीं इसमें देखिए कॉमन क्या करेंगे, 9 कर लेंगे, और ये देखिए 9 तिरी 27, फिर इसमें कॉमन, एक में तो कॉमन होगा नहीं, एक को साइड में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, आप भी करेंगे। तो 9 तिरी 27 Q का स्क्वायर, 9 एकम 9 बाहर आ जाएगा, 9 1 Q हो जाएगा, और ये जो एक है इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे क्योंकि इसमें आप कॉमन नहीं लिए हैं। फिर चलिए इस नीचे वाला स्टेप जो है, माने यही स्टेप है, इसके इधर आएगा, तो उसी को हम लिख रहे हैं। क्या आएगा अब देखो, इसमें कॉमन करो 9, तो ये भी बात होगा वही कि 3Q। फिर 8 को देखिए साइड में लिखना, इसमें नहीं 9 कॉमन होगा, इसमें हो जाएगा 9 छक्का 54 Q का स्क्वायर, 9 चौका 36 हो जाएगा, और ये 8 को साइड में रखिए। चलिए
अब एम कहाँ कहाँ रखेंगे आप ही बता दीजिए। आ तो गया, एम कहाँ कहाँ रखेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको क्या रखेंगे 9 और इसको क्या रखेंगे, जिसमें क्यू लगा है उसको एम रख देंगे। ये 9 और ये टोटल को क्या रखेंगे बाबू एम, तो 9 एम आप +1। फिर ये देखिए टोटल को क्या रख देंगे एम, तो क्या बनेगा 9 एम +8। ये देखिए आ तो गया, प्रूव हो गया। तो आपको एक एक स्टेप समझाए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि बेहतर तरीक़ा से बताए हैं एक एक प्रश्नों को। आपको ये भी बता देते हैं कि इस प्रश्नवाली का कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो इस प्रश्नवाली का फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि उसके एग्जाम में आएगा ही, कोई ना तो कोई आएगा, इसमें पक्का है एकदम प्रत्येक साल, ये नहीं कि केवल 2023-24 का। इसके बाद में हम नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज चालू करेंगे। मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप जुड़िए, मेरे वीडियो को भी आप परचेज कर सकते हैं। मेरा अब मतलब कि आप मुझसे चैनल से जुड़िए, आप एक एक PDF असाइनमेंट्स और नोट्स भी आप ले सकते हैं। तो जय हिंद मेरे साथियों।